All right. So in the previous class, we have studied principal component analysis, and जैसा कि मैंने कहा आपसे, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम PCA. ओके. और डायमेंशनलिटी रिडक्शन टेक्निक है, डिस्टेंस बेस्ड है. हम सारे डायमेंशन मॉडल के अंदर वी कांट पुट. व्हाई? बिकॉज मॉडल विल लीड टू द ओवरफिटिंग. क्योंकि हमारे पास फीचर्स जो हैं, जो डेटा है, वो आपस में कोरिलेटेड कोलिनियर हो सकता है. तो ऐसी सिचुएशन में भाई मैं सबको नहीं रखना चाहता. मेरा जो फोकस था मॉडल डेवलपमेंट में, वो फोकस था ऑन दोज फीचर्स विच आर हाईली कॉन्ट्रीब्यूटिंग, जिनका वेरियंस ज्यादा है, जिनसे ज्यादा इंफॉर्मेशन मुझे मिल रही है, उन्हीं फीचर्स को मैं रखना चाहता हूँ. बाकी रेस्ट ऑफ द फीचर्स को हम नहीं कंसिडर करना चाहते हैं. तो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस क्या करता था, जैसे आपने फीचर वन और फीचर फीचर टू के बीच में प्लॉट बनाया था. ओके. ऐसा करके कुछ कि व्हाट इज द वेरियंस दे आर अचीविंग. ओके. तो आपने जब ये प्लॉट बनाया, आपने देखा फीचर वन और फीचर टू दोनों का वेरियंस तो ज्यादा आ रहा है. ठीक है. तो जब मैं डायमेंसिटी रिडक्शन टेक्निक का यूज करूंगा तो आई कांट ड्रॉप एनी ऑफ देम, नहीं कर सकता. ठीक है, आप आगे बढ़े. आपने बोला कि लेट अस सपोज ये मेरे फीचर वन और फीचर टू है, यहां पर चेक करो वेरियंस क्या आ रहा है. ओके. तो जो फीचर वन है उसका वेरियंस कम आ रहा है, फीचर टू का वेरियंस ज्यादा आ रहा है. तो मैं फीचर वन को ड्रॉप कर सकता हूं. बट स्टिल स्टिल अभी भी सिचुएशन यह है कि 10 से 20% का लॉस हो जाएगा, क्योंकि किसी भी फीचर को ड्रॉप करना ऑब्वियसली इट विल गिव अ लॉस. दैट इज नॉट फीजिबल. ओके. सो आई हैव टू कंसिडर समथिंग मोर बिसाइड्स इट. तो क्या करा मैंने, प्रिंसिपल कंपोनेंट ले लिया, ये काम करा मैंने. यानी इंफॉर्मेशन को उन प्रिंसिपल कंपोनेंट्स के अबाउट प्रोजेक्ट करा. ओके. कंपोनेंट्स तो भाई, कंपोनेंट्स तो हम पढ़ते आए हैं, पढ़ रहे हैं पहले भी मैथ्स के अंदर, कि जब मैं ये देखिए, ये क्या है, कंपोनेंट्स ही तो है. ठीक है. यदि मेरे पास एक्सेस है ऐसा, आई एम एन एक्सेस लाइक दिस, बनाया भी था, बताया भी था, लाइक दिस. तो ये मेरा एक वेक्टर है. तो आई कैन हैव अ कंपोनेंट इन एक्स डायरेक्शन, आई कैन हैव अ कंपोनेंट इन वाई डायरेक्शन. तो बना सकता हूं. उन्होंने भी यही करा. यदि मैं इस डेटा को कंपोनेंट्स पे ले दूं, यहाँ पे प्रोजेक्ट कर दूं, प्रिंसिपल कंपोनेंट बना दूं, प्रिंसिपल एक्सेस बना दूं, वहां पर इन डेटा को मैं शो करूं, तो ऐसा हो सकता है कि जो 10% या 20% की इंफॉर्मेशन किसी फीचर में आ रही थी, वो और जाके कम होके जो है 4% की हो जाएगी. उसका कॉन्ट्रीब्यूशन और कम हो जाएगा. ऐसा मैं कर सकता हूँ प्रिंसिपल कंपोनेंट्स पे. तो फिर क्वेश्चन उठा, इसकी मैथ्स कैसे करोगे आप, हाउ यू आर गोइंग टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी. क्योंकि जिस एक्सेस पर अभी ये 20% दिखा रहा है, आप कह रहे हो कि किसी दूसरी एक्सिस पर लेकर चले जाऊं मैं, वहां पर ये 4% हो जाए, ऐसा आप कह रहे हो. तो करोगे कैसे, दैट्स अ क्वेश्चन. इसीलिए आपने पीसीए लगाया, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस. यानी आपने वो प्रिंसिपल एक्सेस बनाई, प्रिंसिपल कंपोनेंट्स बनाए, उस पर इस डेटा की एनालिसिस करी. तो पूरी मैं आपको स्टेप्स प्रीवियस क्लास के अंदर बता चुका हूं. आपने सबसे पहले क्या करा, डेटा का स्टैंडर्डाइजेशन करा. प्रीवियस क्लास में हो चुका है. ठीक है. डेटा स्टैंडर्डाइज करो. यानी मेरे पास डेटा में कई फीचर हैं, कई फीचर के अपने अलग अलग नोटेशन है, यूनिट्स है. कुछ डेटा में बड़ी वैल्यूज हैं, कुछ में छोटी वैल्यू है. और आपको यह भी चीज बताई थी कि जो बड़े हैं, जो पैसे वाले हैं, वो गरीबों को तो दबाएंगे, सीधी सी बात है. ठीक, बता चुका हूं मैं. और यहां पर मेंशन भी किया, टेक्निकल है बात. द वेरियस विच आर वेरिएबल्स विच आर हैविंग हाई वेरिएंस विल डोमिनेट द वेरियस विच वेरिएबल्स विच आर हैविंग लो वेरिएंस. जिनका डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा, वो ओवरटेक करेंगे. तो ऐसे में मेरे वेरिएबल्स जिनका वेरिएंस कम था, वो बेचारे, उनका कंट्रीब्यूशन तो कुछ हो ही नहीं रहेगा, मायने नहीं होगा. तो मैं डेटा को स्टैंडर्डाइज करूंगा. ये रहा फॉर्मूला स्टैंडर्डाइजेशन का. ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है, वैल्यू माइनस मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन. इसको हम जेड स्कोर भी कहते हैं. ठीक है. ये मैं कैलकुलेट करूंगा हर एक फीचर का, और उसको स्टैंडर्डाइज कर दूंगा.
स्टैंडर्डाइजेशन के कई और भी फॉर्मूले हैं, कई और टेक्निक्स भी हैं स्टैंडर्डाइजेशन की। जैसे ये तो स्टैंडर्ड स्केलर, देयर इज मिन मैक्स स्केलर, रोबस्ट स्केलर, लॉग ट्रांसफॉर्मेशंस, अपने अपने यूज केस के हिसाब से उनको करा जाता है अप्लाई। ठीक है, ये स्टैंडर्ड स्केलर। ओके, तो भाई मैं ये यहां पर लगाऊंगा पीसीए के अंदर। ऑलरेडी देयर इज अ लाइब्रेरी स्टैंडर्ड स्केलर इन sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग। तो आपको ये मैथ्स नहीं करने का, आपको पता होना चाहिए बस कि हाँ स्केलिंग करी है मैंने। क्यों करी है स्केलिंग? क्योंकि मैं चाहता था कि मेरे डेटा में डिफरेंट फीचर्स, मतलब डिफरेंट फीचर्स हैं, एंड ऑल द फीचर कंट्रीब्यूशन विल नॉट बी सेम। सबका एक जैसा नहीं है कंट्रीब्यूशन, किसी का ज्यादा है किसी का कम है, सब अलग अलग स्केल पर है। मैं चाहता हूं भाई सबके कंट्रीब्यूशन को एक साथ एक जैसा बनाए, किसी में कोई असमानता ना हो। मैं ये चाहता हूं, इसलिए स्टैंडर्डाइजेशन करा। स्टैंडर्ड, एवरीथिंग इज स्टैंडर्ड नाउ। ये करिए, हो गया, स्टैंडर्ड बन गया। आफ्टर स्टैंडर्डाइजेशन यू कैन अप्लाई योर कोवेरियंस मैट्रिक्स कॉन्सेप्ट। ठीक है, आपने कोवेरियंस करा। कोवेरियंस जैसे एक्स वाई जेड तीन फीचर हैं आपके पास, तो आपने कोवेरियंस ऑफ एक्स एक्स, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, कोवेरियंस ऑफ एक्स जेड, फिर कोवेरियंस ऑफ वाई एक्स, कोवेरियंस ऑफ वाई वाई, कोवेरियंस ऑफ वाई जेड। तो ये लिखा है पूरा। ठीक है, कोवेरियंस यानी एक फीचर के रेस्पेक्ट में दूसरे फीचर का वेरियंस कैसे बदलता है, इसको कोवेरियंस कहते हैं। वेरियंस भैया मुझे पता, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा, स्टैटिस्टिक्स का कॉन्सेप्ट है। वेरियंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब वहीं से आते हैं। ओके, वो वेरिएंस, वेरिएंस का मतलब वेरिएंस है ना, वेरी करने वाला। यानी मैं अपने डेटा पॉइंट में से मीन को माइनस कर दूं तो ये वेरिएंस बता रहा है, दिस इज वेरिएंस। मतलब मैं अपने किसी एक पर्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट से कितनी दूरी पर हूं, उसको कहते हैं वेरिएंस। तो रेफरेंस पॉइंट भाई अपने डेटा साइंस में मीन को माना जाता है। इफ आई विल टेक द मीन ऑफ ऑल द पॉइंट्स, दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ रेफरेंस पॉइंट। तो उससे किसी दूसरे पॉइंट की दूरी, ये वेरिएंस कहलाता है। फिर भी यदि आपसे कोई मतलब ऐसे पूछे कि वेरिएंस तुम कह रहे हो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा, फिर और पूछे नहीं नहीं और बताओ जरा, हमको तुमसे जो है और पता करना है कि आता है कि नहीं आता, तो उसको बोलना अच्छा ठीक है बताता हूं अभी। आप जितने भी डेटा पॉइंट है, यू जस्ट टेक द मीन ऑफ दम, मीन कर लो, मीन निकाल लो, वो मेरा रेफरेंस होगा। ठीक है, और वट एवर बी द रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स आर जस्ट सेपरेट, मतलब उनसे ये डिफरेंस निकालो उनका, उस पॉइंट से मीन से, ये वेरिएंस कहलाता है। ठीक है, और इसी का रूट मार दो, वो स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाता है। ये वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों भाई भाई हैं। उसका ये वेरिएंस हो गया, उसका नाम डेविएशन। तो डेविएशन क्या होता है? डेविएशन है डेविएट करना। किससे डेविएट कर रहे हो? मीन से। तो अभी वेरिएंस में क्या बोला मैंने? ये तो बोला कि मीन से कितनी दूरी पर हो, वो वेरिएंस है। ये तो बोला मैंने। ठीक है, तो ये वेरिएंस वाली बात हुई। तो आपको ये मैट्रिक्स बनानी है कोवेरिएंस वाली, दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। और फिर आपके आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर के खेल शुरू हो जाएंगे। कोवेरियंस निकालना कैसा है, ये भी पूरी मैथ्स बताई है मैंने प्रीवियस क्लास में। ओके, आपके पास नीचे आएगी यहाँ पर मैथ्स, मैं समझा भी चुका हूँ प्रीवियस क्लास में। तो एक बार मेरे पास ये मैट्रिक्स आ गई कोवेरियंस वाली, उसके बाद ये आप करिएगा परफॉर्म, ए वी इक्वल टू लैम्बडा वी, आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर। आइगन वैल्यू क्या होती है? अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, वेक्टर ने किस दिशा में उस इंफॉर्मेशन को मुझे प्रोजेक्ट करना है, ये आइगन वेक्टर होते हैं। हर एक फीचर की वो कितनी इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहा है वो भी आएगा, और वेक्टर भी आएगा, दोनों लैम्बडा और वी दोनों आएंगे हर एक फीचर के। बस जिसका लैम्बडा ज्यादा है, मतलब उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाइएगा, ये आपको निकालना है पूरा। आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर कैसे निकालना भैया, मेरी प्रीवियस 2-3 क्लासेस जा चुकी हैं, बता चुका हूं कैसे सॉल्व करते हैं इसे। ठीक है, सोल्यूशन मुझे बताना नहीं है आपको, यू वेरी वेल नो।
और जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, इंजीनियरिंग कर, उनको पता है ये सब बातें, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर कैसे निकाले जाते हैं। दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। तो भाई हर एक का निकलेगा, ठीक है। ये कोवेरियंस का सोल्यूशन है, कैसे निकालते हैं, बड़ा आसान है कोवेरियंस, ठीक है। ये भी बता चुका हूँ प्रीवियस क्लास में, पूरा रिकॉर्डिंग में फॉलो करिएगा, ओके, ठीक। तो भाई ऐसे आपका आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर आ जाए, ये है प्रिंसिपल कंपोनेंट्स, मतलब इस तरीके से जमाता है वो। जैसे आपके पास 10 फीचर्स हैं, ठीक है, तो जिसकी जो आ रहा है इंफॉर्मेशन डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाता है वो, ऐसे कि ये मेरा फीचर है जिससे ये सबसे ज्यादा वेरिएंस एक्सप्लेन कर रहा है। एंड व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वेरिएंस एक्सप्लेन, देखिए लैम्बडा ही तो होता है इंफॉर्मेशन। तो कोई एक फीचर है, उसकी आइगन वैल्यू ये रही, दूसरा फीचर उसकी आइगन वैल्यू ये रही, तीसरा फीचर उसकी आइगन वैल्यू ये रही, एंड सो ऑन। V1 ये वो वेक्टर है जिसके अबाउट इस इंफॉर्मेशन को मुझे प्रोजेक्ट करना है, V2 ये वेक्टर है जिसके अबाउट इसको प्रोजेक्ट करना है, V3 ये वेक्टर है जिसके अबाउट इन्फॉर्म, तो ये आइगन वेक्टर, तो ये आइगन वैल्यू, ये आइगन वेक्टर, डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाएंगे, ठीक है, ऐसा मान के चलें। देखिए लैम्बडा 1 बड़ा, लैम्बडा 2 फिर उससे छोटा, इस तरीके से। और यदि आपको परसेंटेज निकालना है कि वो कितना वेरिएंस बता रहे हैं, तो लैम्बडा 1 डिवाइडेड बाय लैम्बडा 1 प्लस लैम्बडा 2 प्लस लैम्बडा 3 प्लस लैम्बडा 4 अप टू लैम्बडा 10, ये मेरे इस फीचर का कितना वो वेरिएंस बता रहा है, हाउ मच वेरिएंस एक्सप्लेन, हाउ मच इंफॉर्मेशन इट इज कन्वेनिंग, परसेंटेज के रेस्पेक्ट में वो निकाल सकते हैं। इसका निकालना है तो ऐसा भी कर दो, लैम्बडा 2 अपॉन लैम्बडा 1 प्लस लैम्बडा 2 प्लस लैम्बडा 3 अप टू लैम्बडा 10, ये कर दो आप, तो ये बता देगा परसेंटेज ऑफ वेरिएंस एक्सप्लेन, ठीक है। इस तरीके से सबके निकाल दो, और जो सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहा होगा उसको सबसे आगे रखो, तो ये सबको इस तरीके से जमा देगा। अब इसके ऊपर आपकी इच्छा कि सर मुझे 6 कंपोनेंट चाहिए, मतलब 6 फीचर्स चाहिए जो सबसे ज्यादा वेरिएंस एक्सप्लेन कर रहे हो, तो शुरुआत के 6 ले लेगा ये, 1 2 3 4 5 6, शुरुआत के 6 ले लेगा, बाकी 4 को निपटा देगा, बोलेगा नहीं आपकी जरूरत नहीं। इट्स अप टू यू हाउ मेनी फीचर्स यू रिक्वायर, टॉप 6 चाहिए, टॉप 3 चाहिए, टॉप 4 चाहिए, टॉप 5 चाहिए, आपको जितने चाहिए आप ले लो। तो आपके पास इनिशियली 10 फीचर थे, आपने बोले मुझे 6 चाहिए, 6 ले लो। तो जो टॉप वाले 6 हैं, जो सबसे ज्यादा एक्सप्लेन कर रहे हैं, उनको ले लो, आखिरी के 4 हटा देना। ये होती है पीसीए, प्रिंसिपल कंपोनेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम, पूछी जाती है, आना चाहिए, क्या मैथ से उसकी, ये सब आना चाहिए आपको, ओके, ठीक, ये मुझे बताना था। और ये बताना उस रिस्पेक्ट में है क्योंकि लीनियर अलजेब्रा आपने पढ़ा, तो वो जो है मैट्रिक्स वेट्रिक्स का कहाँ यूज होता है, वेक्टर का कहाँ यूज होता है, बताना तो पड़ेगा ना, यहाँ यूज होता है मैट्रिक्स और वेक्टर का, इस तरीके से, ठीक। अब वो एडवांटेज और डिसएडवांटेज वाली बातें थी, शायद मैं कह रहा था प्रीवियस क्लास में बताऊंगा। तो ये पीसीए में मल्टी कोलिनियरिटी नहीं होती, मतलब एक ही लाइन में आने वाले वो फीचर वीचर का कोई मैटर नहीं है, ठीक है। और प्रिंसिपल कंपोनेंट है ना, आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है, एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के परपेंडिकुलर होता है, ज्यादा फीचर ओवरफिटिंग के लिए जाते हैं, तो पीसी क्या करता है, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है, अननेसेसरी फीचर को निपटाई देता है, वो बोलता जाओ तुमको तुम्हारी जरूरत नहीं है, तो काम की पीसीए। लिमिटेशन भी है पीसीए की, न्यू फीचर फॉर्म्ड आफ्टर पीसी, क्योंकि आपने वो नए एक्सिस पे लिया है ना, नए एक्सिस पे डेटा ले लिया तो नए फीचर है, ठीक है। वो कोई ना कोई प्रिंसिपल कंपोनेंट का जो भी डायरेक्शन है, जो लैम्बडा का डायरेक्शन, उस दिशा में आएंगे। कोशिश ये करते हैं हम कि पीसी के मदद से ग्लोबल शेप या ग्लोबल जो इंफॉर्मेशन उसको प्रिजर्व किया जाए, क्योंकि आपकी एक्चुअल इंफॉर्मेशन तो यहां पर थी, ऐसे थी, तुमने प्रिंसिपल कंपोनेंट बनाए जिस पर इंफॉर्मेशन को अलाइन कर, आपने ऐसा करा, यू डिड अलाइन द इंफॉर्मेशन अबाउट दीज कंपोनेंट्स। तो कोशिश मेरी यही है कि जो ओरिजिनल था डेटा और तुमने नई जो एक्सेस बनाई है उस पर उस डेटा को आप शो कर रहे हो, तो ओरिजिनल और ये नए वाले में बदलाव ना हो ज्यादा, ट्राई टू प्रिजर्व करता है। लोकल स्ट्रक्चर इज नॉट बट ग्लोबल तो हो सकता है, लोकल स्ट्रक्चर प्रिजर्व नहीं कर पा रहा, वो जिसका ड्रॉबैक है। कोशिश करता है ग्लोबल शेप प्रिजर्व करने का, लोकल नहीं कर पा रहा वो, मतलब ओरिजिनल तो करना मुश्किल वाली बात है, ठीक है। ओवरऑल भले चाहे वो कुछ करना तो वो कर सकता है, ठीक है, ये चीज है। तो शेप का मैटर हो सकता है यहाँ,
ये इसकी लिमिटेशन पीसीए की। एडवांटेज भी है, लिमिटेशन भी है, दोनों चीजें। ठीक। अब जैसे मेरे पास ये एक न्यूमेरिकल है, लेट अस सपोज दो फीचर है मेरे पास, हाइट है, वेट है। दीज आर द हाइट वैल्यूज एंड दीज आर द वेट वैल्यूज। ठीक है, ओके, ये हुआ। अब भाई सबसे पहले मुझे स्टैंडर्डाइजेशन करना, स्टेप नंबर वन, डेटा को स्टैंडर्डाइज करो, ये लगेगा। फिर मुझे कोवेरियंस कैलकुलेट करना, ये लगेगा। फिर आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर कैलकुलेट करूंगी, ठीक है, ये करना है। उसके बाद उनकी सॉर्टिंग करेंगे, ऑर्डर में जमाएंगे। फिर आपको डेटा को प्रोजेक्ट करना है, ये काम आपको करना है। सारी स्टेप्स पीसीए की ये आप करने वाले हैं। ठीक। तो भाई देख लो, ये मेरा गिवन डेटा था, मैंने मीन हाइट निकाल दी, मीन वेट निकाल दिया, स्टेप नंबर वन। ठीक है, और इन इन पॉइंटों में से मीन को माइनस करा। देखो 63 में से 70 गया, -7। 64 में से 70 गया, -6। 66 में 70 गया, -4। तो यही तो वेरिएंस है। क्या बोला था मैंने कुछ देर पहले, व्हाट इज वेरिएंस? कि मीन और डेटा पॉइंट के बीच की दूरी क्या है, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, यही वेरिएंस होता है। नाम भी बोल रहा ना, वेरिएंस, वेरी, तो कितना वेरी कर रहा है वो मीन से, ये वेरिएंस होता है। और इसका रूट ले लोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन, ये तो करा मैंने, माइनस ये जो आ रहा है ये वेरिएंस है। ओके, तो वो निकल गया। ठीक, उसके बाद कोवेरियंस मैट्रिक्स निकाली मैंने। ठीक है, कोवेरियंस, तो कोवेरियंस कैसे निकालते हैं आपको पता है, ये यहां सामने बना बनाया रखा है। उसके बाद आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर निकाले, ये देखो, ये रहा आइगन वैल्यू और ये रहा आइगन वेक्टर्स, ये आइगन वैल्यूज है और ये आइगन वेक्टर्स है। ठीक है, अब सिलेक्ट द टॉप वेक्टर। टॉप वेक्टर कौन सा है, व्हाट इज द टॉप वेक्टर हियर? तो भाई सिलेक्शन में ये वाला आया, ये टॉप वेक्टर है, ये सिलेक्शन में आ गया मेरे। ओके, एंड प्रोजेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट दिस वेक्टर। तो प्रोजेक्ट द ओरिजिनल डेटा ऑन द सिलेक्टेड आइगन वेक्टर, उस पर प्रोजेक्ट करना है मुझे। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन वगैरह होगा, ये प्रोजेक्शन है ना। आपका ओरिजिनल डेटा इज गोइंग टू मल्टीप्लाई विद दिस प्रोजेक्टेड वेक्टर, इस पर वो मल्टीप्लाई होगा तो ये रिजल्ट आएगा। ये आपका पीसीए पूरा कंप्लीट हुआ, पीसीए का न्यूमेरिकल है, इस तरीके से काम करता है। ओके, तो आप देखें यहां मैट्रिक्स लग रहा है, वेक्टर लग रहा है, तो लीनियर अलजेब्रा में ये तो पढ़ा रहा हूं मैं आपको, मैट्रिक्स और वेक्टर, उसके एप्लीकेशंस हैं ये। ओके, ये आना चाहिए था। दिस इज व्हाट योर पीसीए इज। ऑलराइट, ठीक। अब जो नेक्स्ट है, फाइन, अगली एल्गोरिदम की तरफ मैं आता हूं। देयर इज वन मोर एल्गोरिदम जिसके बारे में बताना चाहूंगा मैं, दैट्स कॉल्ड एज सिंगुलर वैल्यू डीकंपोजिशन। ओके, नाउ लेट मी शेयर माय एंटायर स्क्रीन। तो आपको पीसी के बाद हम एसवीडी पर आते हैं, सिंगुलर वैल्यू डीकंपोजिशन, इस एल्गोरिदम पर आते हैं। ये है सिंगुलर वैल्यू डीकंपोजिशन, पीसी की तरह ही है। ठीक है, यहां पर भी अपन वही कर रहे हैं, डायमेंशनलिटी रिडक्शन और रिकमेंडेशन सिस्टम में यूज करते हैं इसे। अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम की कैटेगरी में ये आती है। तो आप ये जानते हैं, ठीक है, पता है सबको कि वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग, दो टाइप की होती है एमएल। एक होती सुपरवाइज्ड और एक होती अनसुपरवाइज्ड। सुपरवाइज्ड में आपको पता है कि आपको कोई पढ़ाने वाला है, किसी के सुपरविजन में काम कर रहे हो, किसी के डायरेक्शन में काम कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड सुपरवाइज लर्निंग। आपको कुछ सिखाने वाला है, जैसे मैं सिखा रहा हूं आपको, ये सुपरवाइज लर्निंग है। अनसुपरवाइज लर्निंग में आपको कुछ सिखाने वाला नहीं है, खुद से सेल्फ स्टडी करोगे। ठीक है, खुद से सेल्फ स्टडी करोगे और पता लगाओगे कि क्या आंसर है। तो सुपरवाइज के अंदर लेबल होता है, टारगेट होता है, मतलब मुझे पहले से दिया होता है कि आउटपुट क्या आएगा। अनसुपरवाइज ने भाई मुझे दिया नहीं होता कि आउटपुट क्या आएगा, मुझे निकालना पड़ेगा कि आउटपुट क्या आएगा।
ये अंतर है सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड में। मतलब आपके पास यहाँ गाइडेंस है, यहाँ पर कोई गाइडेंस नहीं है। यहाँ आउटपुट था, यहाँ नहीं है। तो जो एसवीडी है, पीसीए भी जो है, वो भी अनसुपरवाइज में लगती है, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है। हम सपोर्ट वेक्टर मशीन जैसे कुछ एल्गोरिदम सुपरवाइज किए जो डिस्टेंस बेस्ड है, वहां पर भी अपन पीसीए का यूज करते हैं। तो पीसीए स्पेशली फॉर डिस्टेंस बेस्ड एल्गोरिदम्स, ठीक है, वहां पर लगा सकते हैं, ठीक। तो इन जनरल ये अनसुपरवाइज्ड में यूज कर रहे हैं, बाकी सुपरवाइज्ड में हम कुछ एल्गोरिदम्स में इसका कंसिडरेशन कर सकते हैं। ओके, ये बात हुई, ठीक। तो भाई अब मेरे पास एल्गोरिदम जो है, खास करके मैथमेटिकली हम इसको भी एक्सप्लोर करेंगे, दैट इज सिंगुलर वैल्यू डीकंपोजिशन। अब भाई जैसा नाम है, देखिए आपकी पढ़ाई कैसी होनी चाहिए, हाउ यू आर गोइंग टू डिफाइन द अप्रोच ऑफ स्टडीज। आप शब्दों पे ध्यान दें। जैसे था ना प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, तो आपको ये पता करना प्रिंसिपल कंपोनेंट ये क्या कहना चाह रहा है, इसका मीनिंग क्या है। तो हमने बोला कि ये अलग से एक्सेस बना रहा, उनको प्रिंसिपल कंपोनेंट कह रहा, उस पर डेटा लाएगा, ये अलाइन करेगा। क्यों करेगा भाई, इसको अननेसेसरी इंफॉर्मेशन वाले डेटा पॉइंट्स को हटाना है, इसलिए करेगा ये अलाइन। तो उसकी पूरी स्ट्रैटेजी, पूरी मैथ्स आपको पढ़ा चुका हूं। उसी तरीके से यहां पर नाम है सिंगुलर वैल्यू डीकंपोजिशन। तो ये भी कुछ ना कुछ मीनिंग होगा इसका, सिंगुलर वैल्यू डीकंपोजिशन यानी तोड़ना, डीकंपोज करने तोड़ना। तो सिंगुलर वैल्यू यानी कोई सिंगल वैल्यू है जिसको तोड़ के उसके टुकड़े करोगे, यानी सिंगल सिंगल वैल्यू को तोड़ो और उसके टुकड़े कर दो, और दिख भी रहा है आपको सामने। यदि आप नजर डालो इस पे, ए इक्वल टू यू सिग्मा वी ट्रांसपोज, यानी ए तो सिंगल वैल्यू है, उसके तुमने तीन टुकड़े कर दिए, यू सिग्मा और वी। ये है सिंगुलर वैल्यू डीकंपोजिशन। तो कोई भी चीज ऊपर से नहीं आई है पढ़ने में, यहां सब कुछ प्रैक्टिकल है, सब कुछ एक्सपीरियंस बेस्ड है, ठीक है। ये हम अपनी लाइफ में चीजें होती हैं, वैसे ही है, ठीक। सिंगुलर वैल्यू डीकंपोजिशन उसने नाम रखा, और हमने उसको ऐसे समझा कि एक वैल्यू को टुकड़े करना, और ये कर भी थी उसने, यू सिग्मा वी ट्रांसपोज, ठीक है। तो भाई ऊपर उन्होंने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया इसके बारे में, कहा कि अरे ये अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है, और ये डेमोस्ट्रेट रिडक्शन में भी काम आती है, ये रिकमेंडेशन सिस्टम में भी काम आती है। तो रिकमेंडेशन अनसुपरवाइज में करते हैं अपन, रिकमेंडेशन सिस्टम, ओके। जैसे नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशन, गूगल रिकमेंडेशन सिस्टम, फेसबुक, यूट्यूब, वो सब इस ऐसे एल्गोरिदम का इस्तेमाल करते हैं रिकमेंडेशन करने के लिए, ठीक है। वो क्या होता है ना कि आप किसी भी वेबसाइट पर किसी भी सब यदि विजिट करते हो, तो आपकी इंफॉर्मेशन वो रख लेते हैं अपने पास, ठीक है। फिर बाद में उसी के कंटेक्स्ट में आपको रिकमेंडेशन फेंकते रहते हैं, ठीक है। दैट्स व्हाट दे डू, ओके, फाइन, ये काम करते हैं, ठीक है। तो आप जो भी इंटरनेट पे कर रहे हो, ये वेबसाइट सब सेव कर रही है, ठीक है। और कुछ देर अभी मेरे प्रीवियस क्लास में भी डिस्कशन हुआ कि अभी आप एआई के दौर में आ गए, एआई के दौर में जहां पर मशीन्स के ऊपर रिलायबिलिटी बढ़ गई है, वो पहले बढ़ गई थी। हम ये मोबाइल फोन, स्मार्टफोन और ये लैपटॉप, कंप्यूटर, सब चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। इंटरनेट है, तो हमारा डेटा तो वैसे ही जा रहा है, इंटरनेट पर है, आप इंटरनेट से कनेक्ट हुए, आपने अपना फोटो वीडियो जो भी आपने सर्फिंग करी, सब सब चला गया। और जो एआई बेस्ड कंपनी है उन्होंने चुरा लिया, और उन्होंने अपने मॉडल बना बना के ट्रेन कर दिए उस पर, ठीक है। ये काम कर रहे हैं। तो जितनी हमारी मशीन्स पर रिलायबिलिटी बढ़ी, उतना ही हमने अपनी जॉब को अनसिक्योर करा। अभी लोग कहते हैं कि भैया ये एआई से वो, एआई क्या करता है, टास्क, ठीक है, ये टास्क, ये जॉब तो नहीं लेगा लेकिन ये टास्क कम कर देगा, ठीक है। तो हम जॉब करने तो जाते हैं, और जॉब में हमें टास्क मिलते हैं, और यदि एआई टास्क कर देगा, सॉल्व कर देगा, तो हम किस किस चीज की जॉब करने जाएंगे, जब यही जॉब खत्म कर देगा। टास्क यदि सॉल्व करने लग गया तो वो कर ही तो रहा है। इससे बोलो फोटो बना तो फोटो बना, वीडियो बना तो वीडियो बना,
कोडिंग कर दो तो कोडिंग बना देगा, कंटेंट बोलो तो कंटेंट बना देगा, सभी तो बना देगा ये एआई। और अभी तो जो मॉडल्स हैं जिनका हम सुनते आ रहे हैं, ठीक है, वो अभी ट्रायल में चल रहे हैं, अंडर रिसर्च में। जब वो जैसे चैट जीपीटी लॉन्च हुआ, वो अब सबके लिए फ्री ऐसे यूज में, यदि वो भी यूज में आ गए तो अब तो हमने देखा है कि वो प्रॉम्प्ट से वीडियो बन रहे हैं। तो पिक्चर इच्चर भी जरूरत नहीं, तो प्रॉम्प्ट डालो कि हमें इस टाइप का वीडियो बना के दे दो, तो वो वीडियो बना के दे देगा आपको, जैसा चाहो वो बनवा लो उससे, अपनी मन मर्जी का। इमेज बनाना, इमेज बनवा लो उससे। तो फिर आपको किसी इंसान की जरूरत ही नहीं कि तुम भी किसी पिक्चर में एक्टिंग करो, वो खुद ही बना के दे देगा वो। अभी चल रहे ट्रायल पे, ठीक है, वो जब जब इस बेसिस पर लॉन्च हो जाएंगे। हमने अभी ये पढ़ा कि देविका नाम की सॉफ्टवेयर डेवलपर है, वो भी लॉन्च करी, इंडिया 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 की देविका नाम की सॉफ्टवेयर डेवलपर है। तो हमें डेवलपर्स की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो खुद ही कोड करके बनेगी। क्यों अंकना, ठीक है, सही बोल रहा हूँ? यस सर। ठीक है, तो जब डेवलपर ही आ गई, तो तुम तो इंजीनियरिंग कर रहे हो 4 साल की सॉफ्टवेयर डेवलपर की, वो आ गई, ठीक है, वी कैन हायर द डेवलपर्स, एआई डेवलपर्स, और उससे हम कोड बनवाएंगे, ठीक है। और एक है डेविन करके भी है, जो बाहर का है, वो भी डेवलपर है। वो फाइनल डिप्लॉयमेंट वेबसाइट तक डिप्लॉय कर देगा वो, पूरा फाइनल विद डिप्लॉयमेंट के साथ आपको, सब पूरा कोड में कहाँ एरर आ रहा है, क्या आ रहा है, सब सब पूरा कंप्लीट। सर उसकी एक्यूरेसी 50% है। हाँ, कोई इशू नहीं है, अरे कोई इशू नहीं है, 50%। मैंने क्या बोला, ट्रेनिंग फेज पे, अभी कुछ देर बोला ना, ट्रेनिंग फेज पर है। तो जब ये आगे मतलब ये कॉन्सेप्ट आज 50% भी एक्यूरेसी बहुत बड़ी बात है भाई, 50% भी, ठीक है। आप वो चैट जीपीटी इन सबसे तो बहुत अच्छा है वो, ठीक है। और अभी हम कई कोड तो चैट जीपीटी से बना लेते हैं जो बहुत सही बन रहे हैं, उसी का यूज चल रहा है। अब ये 50% से जिस दिन 90% पे आ गया, तब क्या करोगे आप? और आएगा वो। अभी 1-2 साल पहले ही जो हमारे टेक्स्ट टू जो प्रॉम्प्ट टू वीडियो था, वो बहुत ही घटिया बनते थे। आज वो ओपन एआई ने सोरा लॉन्च करा है, सोरा टूल। आप देखो उसकी वीडियो की क्वालिटी क्या है, ठीक है। अब आज 50% है, कल को 90% हो जाएगी इसकी एक्यूरेसी, होना है वो तो। ओके, फिर क्या करेंगे हम? ठीक, तो कंसंट्रेट किस पे करना है हमें, ठीक है। जितना ज्यादा आपका डेटा इंटरनेट और इन प्लेटफॉर्म्स पे गया, उतना ज्यादा, ठीक है, आपने सामने वाले को मौका दे दिया कि वो आपके डेटा को ट्रेन करके और बना ले, ठीक है, मतलब आपने अपनी ही रिस्क ली है, ठीक है। तो उसने देखा सब कुछ तो इंटरनेट पर है, यूज कर लिया उन्होंने, ठीक। कोशिश करें अवॉइड। दूसरी बात, यू शुड बी एक्सपर्ट इन मैथ्स एंड कॉन्सेप्ट्स और इन बेसिक प्रोग्रामिंग। मैं पहले भी समझाते आ रहा हूँ, आपकी प्रीवियस वाली क्लास में भी ये समझा, आज आपको भी ये समझा रहा हूँ। मैथ्स कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, ये आपके स्ट्रांग होना चाहिए, फंडामेंटल आपको प्रोग्रामिंग के आनी चाहिए। मुझे कोई बहुत बड़ा डेवलपर नहीं बनाना आपको। अब जैसे एआई टूल आ जाएंगे तो वो आप उसको को कमांड बोलो, वो 100-200 लाइन 300 लाइन का कोड एक झटके में बना के दे देगा आपको, जो आप महीनों लगाओगे। बस उसने वो बनाया है सही या नहीं, या उसकी पकड़ आपको आनी चाहिए। वो कब आएगी? जब आपको बेसिक से फंडामेंटल या मैथ्स और लॉजिक आपको आते होंगे, तो पकड़ लोगे कि उसने कहाँ गलती करी है, ठीक। इतनी आपको ट्रेनिंग होनी चाहिए। बाकी इसलिए मैं आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, और आप एक एल्गोरिदम सामने देख रहे हैं, मैथमेटिकल बेसिस पर सबको स्ट्रॉन्ग करना है। तो एसवीडी आप देख रहे हैं सामने कि मैंने बोला नाम, सिंगुलर वैल्यू डीकम्पोजिशन, वी आर ह्यूमंस, वी अंडरस्टैंड कि नाम का मतलब क्या है, ठीक है। तो ये है, ए को यू सिग्मा वी में डिवाइड कर दो, ये है। कैसे करोगे भाई? ए है क्या? मैट्रिक्स। यू सिग्मा वी क्या है? मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स को 3 मैट्रिक्स में डिवाइड कर दो, कैसे करोगे, ठीक है। तो ए मेरी इनपुट मैट्रिक्स है, यू सिग्मा और वी भी, ये भी मैट्रिक्स के फॉर्मेट में ही। एक को उसने बोला लेफ्ट सिंगुलर वेक्टर, सिग्मा को उसने डायगोनल बोल दिया, और वी को उसने राइट सिंगुलर वेक्टर बोल दिया, ऐसा बोल दिया उसने, लेफ्ट राइट एंड डायगोनल, ओके, ठीक। तो
कोई बात नहीं, ये उनके शेप है। यदि मेरी मैट्रिक्स ए जो m क्रॉस n की होगी तो u होगी m क्रॉस k की, सिग्मा होगी k क्रॉस k की, और v होगा n क्रॉस k का। क्यों? क्योंकि भाई पता ही है, यदि ये m क्रॉस n का है, ठीक है, यदि है, तो आप ये मान के चलो m क्रॉस k की ये है, k क्रॉस k की दूसरी वाली मैट्रिक्स है। आप जानते ही हो ना कि वो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन होगा तो मुझे क्या कंसिडर करना चाहिए, रोज एंड कॉलम सेम होना चाहिए, ठीक है। तो उस हिसाब से उन्होंने डायमेंशन यहाँ सेट कर रखे हैं। इस टाइप की मैट्रिक्स होगी तीन। तो एसवीडी करने के लिए क्या स्टेप्स होगी, जैसे पीसीए के स्टेप्स थी वैसे एसवीडी के स्टेप्स है। लिसन, क्या है स्टेप नंबर 1। सबसे पहले आप आइगन वैल्यू निकालिए, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर, इसी के लिए सॉल्व करना है मेरे को सबसे पहले। ये पीसीए में भी करता था, यहां पर भी ये करना। तो यू हैव टू टेक द मैट्रिक्स। ये देखो मेरी स्क्वायर मैट्रिक्स है 403 - 5, दिस इज माई स्क्वायर मैट्रिक्स, ये लेना है आपको। इजी कंप्यूटेशन के लिए 2x2 की मैट्रिक्स ले रखी है इन्होंने, पीसीए में भी आई थी, यहां भी आई। ठीक, इसको इसको मुझे स्क्वायर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो मैट्रिक्स का जब उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करते हो ना तो स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाती है। मान लो इन केस मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है, अभी तो खैर थी, ये 2x2 की थी, तो ऑलरेडी ये स्क्वायर मैट्रिक्स थी, लेकिन फिर भी उन्होंने उन्होंने ये परफॉर्म करा, ए ट्रांसपोज इनटू ए, ये करा उन्होंने, वो इसलिए ताकि आप इसको स्क्वायर मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकें। ठीक है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इनटू ए, ये फंडा ही होता है कि जब मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करो तो ए स्क्वायर मिलता है। ठीक है, तो स्टेप नंबर वन स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। ठीक है, तो भाई ये रखो, ये मैट्रिक्स थी मेरी 403 - 5, इसका ट्रांसपोज निकाला, ये रहा इसका ट्रांसपोज, और इसको उसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ऐसा कर दिया। तो भाई बात ये है, 4 × 4 16 प्लस 3 × 3 9, सो 16 + 9 इज 25। फिर 4 × 3 12, ये 4 × 3 12, ये करेंगे कि ये करेंगे 4 × 0, 4 × 0 0, 3 × -5 इज 15, तो -15, ये आ गया। तो ये और ये और ये और ये ऐसे मल्टीप्लीकेशन होता है मैट्रिक्स का, आपको पता है। सिमिलरली इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन और इसी का इसके साथ मल्टीप्लीकेशन, ये नीचे वाली रो आ जाएगी। एलिमेंट बाय एलिमेंट आप करते हैं, आपको पता है। तो पहले स्क्वायर मैट्रिक्स में करिए आप इसे। हो गया, ए ट्रांसपोज ए हो गया। अब आप स्टेप नंबर 2 क्या है भाई, 2 क्या है? नाउ आप आइगन वैल्यू वही करते हैं ना, ए वी इक्वल टू लैम्बडा वी, तो वही आइगन वैल्यू निकालिए इसकी। ठीक है, तो इन्होंने यही कर रखा है यहाँ, दे कैलकुलेटेड द आइगन वैल्यू। ये मेरा ए ट्रांसपोज ए था जो ऊपर से निकाला, और इसको मैंने ए माइनस लैम्बडा ई, मतलब ये जो है ए स्क्वायर माइनस लैम्बडा ई करा। ठीक है, और इसका डिटर्मिनेंट निकाला फिर बाद में, तो मुझे लैम्बडा की वैल्यू आएगी, आई विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्बडा। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो लैम्बडा की वैल्यू आ रही मेरे पास 10 और 40, दो वैल्यू आ गई है 10 एंड 40। तो आपने आइगन वैल्यू निकाल लिए। ठीक है, ये काम आपका हो गया। व्हाट्स नेक्स्ट? इसके बाद क्या काम करना? आइगन वैल्यू आ गई तो फिर हम आइगन वेक्टर के लिए भी जाते हैं, ये भी हम काम करते हैं। स्टेप नंबर 3, नाउ इट्स टाइम टू कैलकुलेट आइगन वेक्टर्स। तो दो आइगन वैल्यू थी, दो आइगन वेक्टर निकलेंगे, और ये भी आपको पता है कि आइगन, तो ये पीसीए में जो पढ़ रखा है ना, एसवीडी में भी शुरुआत की स्टेप्स वही है, अलग नहीं। बस वही मैट्रिक्स बनाओ, उसको स्क्वायर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करो, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर निकालो। ठीक है, तो भाई आइगन वैल्यू निकलने के बाद आपको पता ही है क्या करते हैं, ए वी इक्वल टू लैम्बडा वी होता था। ठीक है, तो भाई बात यह है कि यहां ये जो 10 है, यह आइगन वैल्यू है,
जो मैंने अभी कैलकुलेट करी, तो इसी में मैंने पुट कर दी और ऐसा कुछ मेरे सामने आया है, ये मैट्रिक्स आई, ठीक। और इसको मैंने इस फॉर्मेट में लिख दिया, ये जो मेरी मैट्रिक्स आई है इसको v1 v2 इससे। तो प्रीवियस क्लास में मैंने पूरा सॉल्व करके बताया है आपको कि आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर कैसे क्या सॉल्व करे जाते हैं, ठीक है, उनकी वैल्यूज क्या होती है, हाउ वी डू दैट, कैसे निकाली जाती है। तो यदि आपको अभी भी डाउट है, कोई इशू नहीं है, मुझे इस छोटे से प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करके बता देता हूं आपको, इफ यू वांट, ठीक। तो लेट अस सपोज मेरी जो मैट्रिक्स है वो है 25 माइनस 15, देख लीजिए कोई इशू नहीं है, 25 माइनस 15 एंड माइनस 15 25, ये है -15 25, ये है, ये मेरी मैट्रिक्स है। इसको आपने a माइनस लेमड़ा आई ये करा आपने, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो a क्या है, ये पूरी 25 माइनस 15 माइनस 15, आई क्या है, आइडेंटिटी, लेमड़ा भैया आइगन वैल्यू, ठीक है, ये करा आपने। चाहो तो लिख भी दो 25 माइनस 15 माइनस 15 25 माइनस लैमड़ा इंटू आई, आई आइडेंटिटी था तो 1 लैमड़ा 0 0 लैमड़ा, ये हो गया। माइनस करो उसको, इस मैट्रिक्स में से इसको माइनस करो, तो यू विल बी गेटिंग 25 माइनस लैमड़ा, ठीक है, एंड -15 माइनस 0 इज -15, उसका कुछ नहीं हुआ। फिर -15 माइनस 0, इसका भी कुछ नहीं हुआ, तो -15 ही रहा, और ये हो जाएगा 25 माइनस लैमड़ा, ठीक है, 25 माइनस लैमड़ा ये आया। इसका बाद उसने बोला कि इसका डिटर्मिनेंट निकालो आप, ठीक है, टू टेक द डिटर्मिनेंट ऑफ इट, डिटरमाइन करिए, ठीक है। तो हम जानते हैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो विल बी गेटिंग 25 माइनस लैमड़ा का स्क्वायर माइनस ऑफ -15 इंटू -15, तो +15 हो गया, तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 0। तो आपकी यहाँ से कुछ ना कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसने बना बनू भी दी थी, और लैमड़ा की दो वैल्यू आ रही थी 10 और 40, ये लैमड़ा की वैल्यू आ रही थी, तो ये दोनों आइगन वैल्यू है, ठीक है, ये दोनों आइगन वैल्यू 10 एंड 40, ये आ गई। उसके बाद क्या करना है, व्हाट नेक्स्ट वी हैव टू डू, आइगन वेक्टर निकालने हैं। तो आइगन वेक्टर के लिए भी मैंने बोला था कि बात यह है, ऐसा करते ना, आइगन वेक्टर ए वी इक्वल टू लैमड़ा वी, ये थी आपकी बेसिक इक्वेशन, जहां लैमड़ा आइगन वैल्यू होता है, वी आइगन वेक्टर होता है। आप उसको उठा के इधर लेकर आ गए थे, ए वी माइनस लैमड़ा वी इक्वल टू 0, वी आपने कॉमन कर लिया, तो ए माइनस लैमड़ा वी इक्वल टू 0, ये हो गया, ठीक। अब ए आपकी मैट्रिक्स, लैम्बडा तो भैया स्केलर है, उसको आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करो तो जाके वो मैट्रिक्स में बदलेगा, इक्वल टू 0, ठीक। अब लैम्बडा की वैल्यू आपको मिल चुकी है, दो है लैम्बडा की वैल्यू, एक है 10 और एक है 40, तो पहले 10 रखो, इसी में ही पहले 10 रखो, a माइनस 10 आई, v जो है वेक्टर है, दिस इज इक्वल टू 0, ये काम करो, ठीक है। तो अब यहां पर a की वैल्यू रखिए जो है 25 माइनस 15 माइनस 15 25 माइनस 10 इंटू आई, तो ये हो जाएगा 10 0 0 10, और जो वी वेक्टर है उसको ले लो भाई 2, ठीक है, मतलब उसमें भी ऐसा वैल्यू आ जाएगी v1 v2, ये दो v1 v2 ऐसे ले लो, n इक्वल टू 0, ये इक्वल टू 0। तो आप जब ये जो करा ना, ये यही लिखा है उसने, यही लिखा है उसने, आप जो देख रहे हो ये आया था, उसने यही लिखा है जो मैं सॉल्व करके ले गया, ये रही, ये आपका a माइनस लैमड़ा आई है, जहां लैमड़ा की वैल्यू 10 है, और ये वेक्टर है v1 v2, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करोगे,
व्हेन यू आर गोइंग टू सॉल्व इट, तो 15 इंटू V1, 15 इंटू V1 माइनस 15 इंटू V2, तो ये हो जाएगा +15 V2, ये हो जाएगा इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये एक उधर उठा लो, इसको करो 15V1 माइनस 15V2, ऐसा करो, उसको उधर कर दिया, 15 से 15 निपटा दो और V2 को उठा के नीचे ले आओ, तो V1 अपॉन V2 इक्वल टू -1/1, यानी कि -1 और 1, यह है आइगन वेक्टर, दिस इज द आइगन वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू लैम्बडा 10। ऐसे सॉल्व करते हैं आइगन वेक्टर को। तो जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी इंजीनियरिंग कर चुके हैं, उन्होंने अपने M1 के अंदर ये काम किया होगा, मैथमेटिक्स 1 के अंदर उन्होंने ये पढ़ा है, ये सारी चीजें उनको पता है। ठीक है, और नहीं अब तो मैंने सभी को बता दिया है, ऐसे निकालते हैं। तो ये लैम्बडा जो आपका आइगन वैल्यू था, उसके रिस्पेक्ट में ये आइगन वेक्टर आया है। एक और वैल्यू है लैम्बडा की अभी 40, उसका भी आइगन वेक्टर निकालोगे। ऐसे ऐसे ही काम करने हैं आपको, सेम टास्क, सेम थिंग यू हैव टू डू, उसका भी निकालोगे आप। ठीक है, उसको भी सॉल्व करिए और निकालिए। ओके, तो भाई बात यह है, कहाँ गया मेरा ये, ठीक है, माइनस, वेट, 15 -15, और ठीक है, V15V1, ये 15V1 माइनस 15V2, ये कह रहा है यार यहाँ पर माइनस माइनस नहीं है, माइनस ही था ये, 15 इंटू V1 माइनस 15 इंटू V2, ऐसा था ये, माइनस नहीं, यहाँ प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा। अब उधर जाओगे, इसको इधर लेकर जाओगे तो प्लस हो जाएगा, 15 15 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास आएगा V1 अपॉन V2 1/1, तो मेरा 1/1 है, ये 1 है और ये भी 1 है ना, माइनस नहीं था वो उस, क्योंकि आपने 15 इंटू V1 माइनस 15 इंटू V2 इक्वल टू 0, ये है, तो ये -15 था जिसको हम प्लस लिख रहे थे, तो ये अब उधर जाके +15 हो जाएगा। बाकी सब सारी चीजें सेम, कोई अलग नहीं। तो यू आर गेटिंग 1 1 एज आइगन वेक्टर फॉर लैम्बडा इक्वल टू 10, ये आपको मिला। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, जस्ट अ सेकेंड, इसके बाद क्या करना है, ये रहा आपका आइगन वेक्टर, ऐसे करके मिला आपको 1 1 फॉर लैम्बडा इक्वल टू 10। ठीक है, ये मिला आपको। देन यू हैव टू फाइंड अ यूनिट वेक्टर, ये, तो आपको जो 1 1 मिला ना, 1 1, इसका आप अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये करिए। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ यूनिट वेक्टर, ये करना है। ये पीसीए में नहीं करा था अपन ने, ये चीज वहां नहीं आई थी। एसवीडी में उससे और आगे की स्टेप्स, आपने आइगन वैल्यू निकाला, आइगन वेक्टर निकाला, वो वहां पर भी निकाला था, सेम वैसे यहां पर भी निकलेगा, लेकिन इसमें कुछ आगे की स्टेप्स और हैं। तो आपने यहां यूनिट, मतलब उसके पहले मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो आप, √2 इज द मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो जो वेक्टर आया ना 1 1, इसका मैग्नीट्यूड निकाला आपने, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, वो √2 आया। और इसको जब डिवाइड कर दोगे वेक्टर से, तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, ये देखो, मैंने 1/√2 करा, 1/√2 करा, ये यूनिट वेक्टर हो गया। तो ये यूनिट वेक्टर है आइगन वैल्यू 10 के लिए। ठीक है, अभी मैंने सिर्फ 10 ही लिया है, तो दिस इज द यूनिट वेक्टर फॉर इट। ओके, इसी तरीके से, इसी तरीके से लैम्बडा इक्वल टू 40 भी ले लो। ठीक है, आइगन वैल्यू 40 लो, उससे आप वेक्टर निकालो। ठीक है, यहां भी यही करा, देखो अगला लैम्बडा 40, ये 40 लिया, यहां से आप सॉल्व करिए एंड यू विल गेट द आइगन वैल्यूज फॉर इट, जो कि आई है -1 1,
और इसका भी आपने यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया इसको। तो जैसे लैम्बडा इक्वल टू 10 का वेक्टर निकाला, फिर उसको भी यूनिट वेक्टर में लिखा, वैसे इसको भी लिखने का। तो इसकी ये वैल्यू आई है 1 - 1/√2 एंड 1/√2। अब सॉल्व कर लीजिएगा, वो सेम है दोनों, सोल्यूशन एक जैसा ही आपको करना है। ठीक है, तो ये आई है 40 के रेस्पेक्ट में। तो अभी तक आपने क्या करा, वॉट यू डिड, यू आर गिवन विद अ यू आर गिवन विद अ मैट्रिक्स, आपको दे रखी है। ओके, और इससे आपने आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकाले, क्या आपने कर लिया। लेकिन इस मैट्रिक्स के लिए पहले ये जरूरी था कि स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, और उसके लिए आपने करा ए ट्रांसपोज ए। आपने मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज के साथ ही मल्टीप्लाई करा, और आपने फिर ये आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर निकाले। वेक्टर निकाल तो लिए, उसके बाद आपने बोला नहीं मेरे को यूनिट वेक्टर चाहिए, यानी आपने वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला और उससे आपने वेक्टर को डिवाइड करा, फिर यूनिट वेक्टर आया। आपने बोला ये चाहिए मेरे को, क्योंकि एसवीडी मेरे को यही बोलता है। जो पीसीए में ये बात नहीं थी, पीसीए में एक बार वेक्टर निकल गया, बस उसने जमा दिया डिसेंडिंग ऑर्डर में, और देखा किसका जिस वैल्यू लैम्बडा की जिसकी ज्यादा है उसका हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन, बात खत्म। इतना ही करता है वो, और बाद में मल्टीप्लिकेशन करते हैं आप वो वेक्टर का और जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसका। ठीक है, यहां अभी थोड़ा और काम बचा है। तो आपने ये यूनिट वेक्टर निकाल ली, इसके बाद क्या कह रहा है वो, हम्म उसके बाद कह रहा है नाउ वी गॉट बोथ द आइगन वेक्टर्स। ठीक है, 10 का भी निकल गया, 40 का भी निकल गया। अब क्या करें, वो कह रहा है पुट देम टुगेदर, लेट्स पुट देम टुगेदर, यानी कि ऐसा। ओके, ऐसा। तो आइगन वेक्टर्स एंड आइगन वैल्यूज आर केप्ट लाइक दिस। ये है आइगन वेक्टर, 40 वाला बड़ा था, मतलब आइगन वैल्यू 40 बड़ी होती है, तो उसका वेक्टर पहले लिखने का, उसका वेक्टर पहले लिखोगे, ये उसका वेक्टर पहले लिखा, -1/√2 1/√2, तो ये आप पहले लिखोगे 40 वाला। फिर 10 छोटी वैल्यू थी 40 से, उसका वेक्टर नीचे लिखोगे। ये उनके नोटेशन है। ठीक है, बस आने। तो पहले 40 वाला आइगन वेक्टर लिखो। 40 वाला आइगन वेक्टर की वैल्यू क्या निकाली थी, अभी ऊपर है 1/√2 एंड -1/√2 एंड 1/√2, ये थी 40 वाले की, और ये लिखी है आपने -1/√2 1/√2, और नीचे 10 वाली लिखी है आपने 1/√2 1/√2। यहां पर भी ये कहलाता है मेरा आइगन वेक्टर। ये v की वैल्यू आ गई मेरे को। ए जो था गिवन मैट्रिक्स, उसके उसके 3 टुकड़े करने थे, सिंगुलर वैल्यू डीकंपोजिशन। तो ए सिंगल वैल्यू थी, एक सिंगल मैट्रिक्स थी, उसके 3 टुकड़े करने थे मेरे को। और 3 टुकड़े कैसे का लिखा थे, यू सिग्मा वी का ट्रांसपोज ये था। तो तुमने वी निकाल लिया, ये रहा वी, ये आइगन वेक्टर वी। तुमने सिग्मा सिग्मा भी निकाल लिया, ये रहा सिग्मा, ये रहा। कि डायगोनल में आइगन वैल्यू का रूट करो, ये होता है सिग्मा।
Sir, actually, you're not audible right now. Yes, sir. So the last thing you said was we have to take root for. Yes, right. Yes.